नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सब आप इससे लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धीरे धीरे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो सभी को अच्छी मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि सभी लोग के अच्छे नंबर आएंगे। और इसलिए आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए रसायन विज्ञान के एक सिलेबस में आता है। ठीक है, तो आज हम इसको जानते हैं, देखते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अब जैसे कि लिखा हुआ है आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपकी जो इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, इसको हम बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, और जो हमने आप लोग देख रहे हैं कि हमने इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, और हम आपको इसको डिटेल में बताते हैं। ठीक, समझना। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं या क्या होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो परिभाषा इसकी होती है वे यौगिक या फिर वे पदार्थ जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोबारा फिर सुन लीजिए, वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन यौगिक या फिर हाइड्रोकार्बन पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब इसमें परिभाषा हमने आपको बता दी हुई है। अब इसमें हमारे दिमाग लगने वाली बात ये होती है कि देखिए, आपका नाम लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन, ठीक, इसमें ही परिभाषा आपकी पूरी पूरी दिखाई पड़ती है। देखिए लिखा हुआ हाइड्रो, जिससे हम आपका हाइड्रोजन लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है कार्बन, जिसमें आपका होगा कार्बन। तो देख लीजिए, आपकी जो परिभाषा पूरी की पूरी परिभाषा है, इसी केवल इतने वर्ड में आ गई। हाइड्रोकार्बन यानी कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका देख लीजिए, लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल आपको लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है जो सूत्र लिखा हुआ है CH4, ये आपका सूत्र होता है मीथेन का। उसके बाद लिखा हुआ है C2H2, ये सूत्र आपका होता है एसिटिलीन का। उसके बाद लिखा हुआ है आपका C2H4, ये आपका सूत्र होता है एथिलीन या फिर इसको हम पॉलीथीन भी कहते हैं। ठीक, तो आपकी परिभाषा हो गई कि हाइड्रोकार्बन कैसे कहते हैं? वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक, अब होता क्या है, जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका भी हम जब वर्ग यानी बंटवारा करते हैं, जो आपके प्रकार होते हैं, वो आपको बताते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 प्रकार के। तो आपका पहला नंबर होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो अब क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, कि संतृप्त कैसा होता है, इसके बारे में जानते हैं, और आपका असंतृप्त कैसा होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलो देखते हैं आगे। लिखा हुआ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे परिभाषा। ठीक, पहले आप समझिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा कहते हैं। तो परिभाषा होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है, ध्यान दीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है। दोबारा फिर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है। तो देख लिए, एकल बंध यानी कि एक इस प्रकार से आपका बन जाता है एकल बंध। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि जिन हाइड्रोकार्बनों में हमें एकल बंध पाया जाएगा। और बता दें आपको दोस्तों कि एकल बंध को हम लोग को कहते हैं, एकल बंध को एन कहा जाता है। ठीक, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है। ठीक, और हाँ, ध्यान देने की बात यह है कि एकल बंध पाया जाएगा, और हाँ, हाइड्रोकार्बन इसका मतलब क्या है? उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखा हुआ जैसे एग्जांपल आपको सुन लीजिए कि लिखा हुआ है CH4 सूत्र क्या का होता है? मीथेन का होता है। C2H6 सूत्र क्या का होता है? एथेन का होता है। C3H8 सूत्र क्या होता है? आपका प्रोपेन का। देखिए, तीनों नामों में जो आपके लिखे हुए, एक बात उसमें कॉमन है, क्या है? सब में एन आया हुआ है, जिसका मतलब क्या है? सिंगल बंध। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बंध आता है। ठीक है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं आपका इधर क्या लिखा हुआ है। अगला आपका जो हाइड्रोकार्बन है दूसरा टाइप का, जो लिखा हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? सब लोग बताते हैं आपको कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। द्विबंध यानी कि आपका देख सकते हैं द्विबंध कैसे लिखा जाता है। उसके बाद त्रिबंध यानी कैसे कि, और जो बता दें कि द्विबंध जो होता है उसको हम ईन कहते हैं, और त्रिबंध को हम आयन कहते हैं। अब आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है C2H2 सूत्र क्या होता है? मैंने पहले बताया था अभी, एथिलीन एसिटिलीन का होता है। उसके बाद आपका C2H4 होता है
एथिलीन का होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, हम दोबारा पुनः इसका रिवीजन करेंगे। ठीक, आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि आपका टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसका जो हम लोग बंटवारा करते हैं, यानी कि इसके प्रकार क्या होंगे। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। एग्जाम्पल मेथिन, एथेन, प्रोपेन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध या फिर त्रिबंध पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल एसिटिलीन हो गया, एथिलीन हो गया। ठीक है, पॉलीथीन होता है। अब एथाइन, मिथाइन, ठीक है, जिनमें एकल बंध जिनमें द्विबंध और त्रिबंध आ जाएगा, उसमें आपका क्या हो जाएगा, असंतृप्त। और जिनमें एकल बंध आएगा वो आपका क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एक आपको टॉपिक बताए जाते हैं जिसके लिखा हुआ है संतृप्त, सा यानी पहले नाम आ रहा है, तो सा से आपका सिंगल यानी कि एक हो जाएगा। ठीक, और एक यानी कि एकल बंध। ध्यान रखने की बात चीज़ इसमें। असंतृप्त में क्या होगा, आज से क्या हो जाएगा, अनेक। यानी अनेक यानी कि एक तो होगा नहीं, अनेक यानी कि 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। तो हमको ध्यान है कि अनेक यानी कि आपका हो जाएगा द्विबंध या फिर त्रिबंध। तो बंध ध्यान रखेंगे तो हमको ध्यान रहेगा कि असंतृप्त में संतृप्त में क्या रहेगा, एकल बंध, और आपका जो असंतृप्त रहेगा वो आपका द्विबंध या फिर त्रिबंध हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप लोग चाहते हैं कि इसमें हम एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो एक इसका स्क्रीनोलॉजी और बाद में समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जय हिंद।